तो गाइज मेरे शूज़ ना ख़राब हो गए थे, तो मम्मी मेरे लिए नए शूज़ ले आई और मैंने अभी देखो निकालने भी नहीं है। और आज हमने नए शूज़ पहन के जाऊंगी और हमेशा की तरह जैसे एक स्कूल जाते हुए बच्चे को नई यूनिफॉर्म की और नए शूज़ की, नए बैग बुक्स की एक्साइटमेंट रहे ना, मुझे भी आज बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि एकदम नए चमकते हुए शूज़ पहन के जाऊँगी। और इन वालों की देखो क्या कंडीशन होगी, क्योंकि मेरे 8th क्लास से चल रहे हैं और अभी मैं 11th में आ गई, तो बदलने तो बनते थे। चलो अभी ये पहनूंगी आज और कल को फिर मैं नई यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगी क्योंकि मेरी हाउस यूनिफॉर्म भी नहीं आ रही। वो दोपहर हवा चल रही थी। कल बारिश भी हुई वहाँ, जब हम शादी में तो आगे थे। हुई होगी यहाँ शाहपुर की तरफ बारिश हुई वहाँ शाहपुर में, यही तो नहीं हुई। बादल कितना तगड़ा था कल। हाँ पापा जो पेड्डा पकड़ लो चच्चा बता दी। एक दो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और बच्चों को स्कूल में भेज दिया है। वैसे तनाव काफ़ी बना हुआ है हर जगह, हर घर में, हर परिवार में, भारत और पाकिस्तान में। तो इधर भी उतना ही डर है जितना उधर है। रात को ना बिल्कुल भी नींद भी नहीं आती, बच्चे भी डरे हुए हैं। मतलब न्यूज़ हम लोग देखते हैं ना, बड़े देखते हैं, तो बच्चे भी सुन ही लेते हैं। वो भी अब बैठ जाते हैं हमारे पास में। तो बच्चे तो आज स्कूल में जाने के लिए मना कर रहे थे। जो भी कुछ चल रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन एक तरफा वार भी इंसान कब तक झेले। तो कभी ना कभी तो इंसान को कि कोई भी हो चाहे जवाब तो देना ही होता है। तो वही सेम हमारे साथ भी हुआ है, हमारे भारत के साथ में हुआ। पहलगाम में जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ था। सब बेकसूर थे उसमें, किसी का कोई भी कसूर नहीं था। आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता है। ये लोग तो मतलब वो करते नहीं, छेड़ करके चले जाते हैं। नुकसान आम जनता को होता है दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी और भारत से भी। हमारे कश्मीर में जो है कितने सारे लोग मारे जा रहे, बेकसूर बेगुनाह बच्चों तक को भी वो लोग छोड़ते नहीं, गोलियां बरसा रहे और सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे मुल्क के लोग मारे गए। ऐसा कुछ नहीं है, नुकसान दोनों तरफ से होता है। जो भी कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। भगवान जो है जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे और सब जो है सुकून से पहले की तरह अपनी लाइफ बिताए और अच्छे से रहे। नहीं तो सुकून चैन जो है सबका छिन चुका है। किस तरफ से क्या हो जाए कुछ पता नहीं, सबको यही डर रहता है। पूरी रात में कोई भी सो नहीं पाया। तो अभी जो है सब्जी वाले भैया आए थे तो उनसे मैंने सब्जी ली थी, क्योंकि कई सारी सब्जियां ऐसी हो चुकी हैं जिसे खा खा के बोर हो गए बच्चे। तो आज मैंने लौकी लिया था और दाल के साथ बनाऊंगी, जैसे सांभर बनता है, बच्चे उसे आराम से खा भी लेते हैं। चावल बनाऊंगी। और ये ली थी हरी मिर्च, ये देखिए हरी मिर्च ली थी। और लिए थे मैंने खरबूजे। खरबूजे हमारे यहाँ पर बहुत सस्ते हो रहे हैं, 100 के 3 किलो। ये वाले ये काफ़ी मीठा निकलता है और इसमें जो है अंदर जो है ज़्यादा मतलब इसका छिलका भी नहीं उतरता और गुद्दा भी खूब निकलता है। अभी प्रीति लगी हुई थी कपड़ों की धुलाई में, तो कपड़े थोड़े से तो धुल गए, थोड़े से रह रहे। कल हम लोग शादी में चले गए थे। तो भाई हमारे पास में पोछे के लिए बाल्टी अलग है। जैसे कि मैं पोछा लगाऊंगी तो ये बाल्टी ग्रीन वाली है, एक बाल्टी वो वाली है। इन दोनों की पहचान हमने क्या कर रखी है, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हाइजीनिक का। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीति ने ये नहीं ध्यान दिया कि बर्तन किस में साफ करने और कपड़े किस में धोने। बाल्टियां सब हमने अलग अलग रखी। ये जो पोछे की बाल्टी है, कलर साइज एक जैसा है। हाँ, लेकिन देखो इसमें प्रिंट है, इसमें प्रिंट नहीं है। दूसरी बात, इसमें पोछा लगा था मुझे लड़का है ना जो हमारा, हरा रखा जहाँ। हाँ वहाँ रख गए थे, जैसे कोई नहीं छेड़ता। और तो वही तो पशुओं को पानी नहीं पिलाते हैं। हाँ ये बात है। तो हाइजीन का तो हम भी ध्यान रखें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। और कंफ्यूजन हो जा रहा है हाँ, पर, लेकिन नहीं, क्लियर करना भी ठीक है। क्लियर करना जरूरी है। नहीं तो कई सारे लोगों को तो एक जैसी चीज का जो है बहाना मिल जा। तो पोछे की बाल्टी अलग है। और अभी ये मैंने यहाँ पे इसलिए भरवाई थी, इसमें पोछा डाल रखा, मुझे पोछा लगाना सुबह से। आज नंदनी आई है और भाई नंदनी के स्कूल में था आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में जो है एक छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन उसमें मैं और प्रीति जो है नहीं जा पाए किसी कारणवश। हमारे गांव में हो गया है एक बहुत बड़ा हादसा, तो बड़े ही दुख की बात है। एक किसी जवान लड़के की जो है डेथ हो गई है। तो इसलिए जब कोई सुबह सुबह ऐसी घटना सुन लेते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, दिल जो है बिल्कुल निराश हो जाता है। हमने सोचा कि चलो अपना आज हमसे जो है काम भी नहीं हो पा रहा और सुबह से कुछ नहीं काम, सारा काम हमारा ऐसे ही पड़ा। कपड़ों का काम भी बीच में रुका हुआ था। और अभी चलो जो भी रूटीन में है वो तो हमें करना ही है। फिर बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का बनाएंगे, मतलब दिल उदास तो हो ही जाता है ऐसी घटनाएं जब भी कहीं होती है। ऊपर से जो ये हमले पे हमले चल रहे, मॉक ड्रिल, भाई सब जो है देशवासी
अपने सेना का जो है सहयोग करे और सबसे बड़ी बात प्रार्थना करे सैनिकों के लिए कि भगवान उन्हें सुरक्षित रखे और उनकी लंबी आयु दे। और जितनी हौसले से वे काम कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा सैल्यूट है उनके लिए और बहुत बड़ा धन्यवाद है। उनके कारण ही हम यहाँ सुरक्षित बैठे बहुत भी बेफिक्र हो गए इतनी बड़ी सिचुएशन। और हम खाना भी खा रहे हैं देखो, और बच्चों को भेज रहे, दिनचर्या हमारी ऐसे ही चल रही है। और उन बेचारों को तो पता नहीं खाना भी मिल रहा नहीं मिल रहा, कैसे कर रहे हैं कैसे लेकिन हमारी भारतीय सेना को जो है वो सैल्यूट है दिल से, बहुत बड़ा। हाँ जी। तो देखो उनका त्याग परिवार के प्रति और देश के प्रति बहुत बड़ा है। हर किसी में इतना जज्बा नहीं होता जितना वे जज्बा लेके जा रहे हैं इतने बड़े काम के लिए। तो भाई सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करें अपनी भारतीय सेना के लिए कि सब सुरक्षित रहे और जो भी हो अच्छा हो, ज्यादा जान मान की हानि ना हो किसी भी तरीके से। बस ये जो है थोड़े बहुत जो कंफ्यूजन चल रहे हैं ना, ये ऐसे ही ठीक ये सब कुछ जो है बात करके ही ठीक ठाक हो जा, शांतिपूर्ण जान की हानि दोनों तरफ से किसी को ज्यादा ना झेलनी पड़े। क्योंकि देखो बस यही है, इसमें जो है बेगुनाह ज्यादा मारे जावे। आम जनता जो गुनहगार है उनका तो फिर भी क्या पता, वे तो छुप जाओ क्योंकि वो तो प्लानिंग के तहत करे सारा काम। इन चीजों में जो है आम जनता ज्यादा पीछे है सब चीजों में। लेकिन क्या करे भाई, बेकसूर बच्चे, बूढ़े बड़े बुजुर्ग जवान सब इसमें पिसते हैं। और सहयोग करे सभी, और ये जो है बिना मतलब की अफवाह ना फैलाए। सोशल मीडिया पे जो है कोशिश करे कि कम से कम जो है सोशल मीडिया से जुड़े रहे, खबर लेते रहे, लेकिन ये जो बिना मतलब की अफवाह है ना, जो बढ़ा चढ़ा कर उकसाने वाली वे ना फैलाए। बस यही रिक्वेस्ट करते हैं हम अपने भारतवासियों से। और शांतिपूर्वक प्रार्थना करें भगवान से सब कुछ ठीक ठाक रहे और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाते रहे, उन्हें बिल्कुल भी इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। क्योंकि हमने सुना है कि कुछ ट्वीट किए जा रहे, कुछ मैसेज ऐसे आ रहे कि सेना को, देश को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे भारतवासियों से कि इन्हें जो भी है हौसला बढ़ावे और हिम्मत दे। क्योंकि भाई देखो आर्मी में हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे रिलेटिव है आर्मी में, फैमिली में काफी है, भाई है, मेरी जीजा भी है मेरे, और बाकी और भी है सब, कई है रिलेशन में। मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे रिलेटिव जो हम उस चीज को समझते हैं, अंदर से महसूस करते हैं। मतलब दिल जो है इतना ज्यादा परेशान है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जितनी सी हमें छोटी सी जिंदगी भगवान ने दी है, ऐसे हमें खेल के शांतिपूर्वक हमें हंसी खुशी से जो है हमें से बिताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और हम ज्यादा इस चीज पे इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं। भाई टारगेट करने किसी को कहीं घसीट लिया जाता है, किसी को कहीं घसीट लिया जाता है, लेकिन दूरी रहना ठीक है। इमोशनली हम इस चीज को मतलब समझ सकते हैं। हमारे अपने जो है वहाँ पे हमारे लिए सबके लिए लड़ रहे, हम इन चीजों को समझे, इनका त्याग। और मुझे कारगिल की लड़ाई भी याद है, जब हुई थी कारगिल की लड़ाई, वो भी मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैंने तो बॉर्डर फिल्म देखी तो उसे ही मैं देखूँ तो कई बार देख ली मैंने, मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँ उस चीज को देखते हुए। तो वही देखो सहयोग है उनके लिए बहुत बड़ा। और ऐसी बात नहीं है कि आम जनता अपना मतलब कि रोल नहीं निभा सकती, सब निभा सके अपना रोल, हर तरीके से निभा सके। लड़के नहीं निभा सकते, बस हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, जात धर्म सब छोड़ के अपने देश के लिए लड़ो, हिंदुस्तान सपोर्ट करो। तो अब हो गया है लंच बनाने का टाइम, और लौकी तोर की दाल मैंने उबलने के लिए रख दिया है। घेर में से ले आई हूँ मैं टमाटर और प्याज, ये देखो अभी लेके आई, और मसालेदानी वहीं पर रखी थी। तो मानू कह रही यह नई ब्लाउज जो है तू खराब करेगी, इसे धूम में डाल रखी, हरी के धोरे आई भगवान। वैसे ही मेरे तो ही कढ़ाई चल रही मेरे कपड़ों पे, मेरे पे देख क्या हुआ अभी माँ, ये जल गई बता। चावल का वो भी ना धरी दिया था, और पता नहीं है कैसा लगी गैस में, एकदम तो इस पर लपट सी लगती दिखी मुंह पे। फिर मैंने तार के फेंकी, मैं कही आग लगने का पता नहीं क्या रिवाइया चल रहा, अब जल जाती मम्मी तो खा लेती खाना, क्या खाती तू। आज कुछ तो मदर्स डे के उसमें नहीं जाएगा तेरे फंक्शन में। माँ तो कह रही थी को तुम चली जाओ, काम तो मैं खुद कर लूंगी। मैं कहा माँ आज कपड़े भी ज़्यादा है और वैसे ही मन सा नहीं कर रहा, बस माहौल ही ऐसा हो रहा घर में। हाँ मानो ही है, गांव में खैर है तो सबके घर में खैर है, जब गांव में ही ऐसा हो रहा तो बता क्या मन कर रहा है कुछ करने को। ये तो नया टाइम पास है बस, और कुछ नहीं है। हाल चल बाल तो ये बांध भी ले अपने आप पर, बांध तो नहीं रही और बंधवा भी नहीं रही।